हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध की वजह से ये या बुद्ध के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है। पूर्णिमा यानी कि आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए इसको बुद्ध जयंती भी बोलते हैं और इसको कई देशों में, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में वैसाख भी बोलते हैं। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 563 बीसी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। और उस दिन जो है वैसाख पूर्णिमा का दिन था। लुम्बिनी वाना जगह थी जो कि कपिलवस्तु के पास में है, जो कि आज अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो नेपाल में है। अब इनके पापा का नाम जो था वो था सुदोधना, महामाया इनकी मम्मी का नाम था। अब इनकी मदर जो हैं वो इनके बर्थ के 7 दिन बाद जो है एक्सपायर हो जाती हैं। तो इनकी देखभाल और पूरा परवरिश का ध्यान किसने रखा? इनकी स्टेप मदर ने, यानी कि गौतमी ने। और गौतमी का नाम इसलिए याद रखना ज़रूरी है, इसलिए याद रखना ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो है इनकी स्टेप मदर थी या सौतेली माँ थी, जबकि इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट नन थी। फर्स्ट नन मतलब बुद्धिज़्म ज्वाइन करने वाली फर्स्ट लेडी जो है वो गौतमी थी, जो इनकी मदर थी। चलिए फिर 16 साल की उम्र में जो है वो इनकी शादी यशोधरा से हो जाती है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, नाम तो सुना ही होगा। फिर जो है 29 साल की उम्र में जो है ये किस किस को देखते हैं? एक ओल्ड मैन इन्हें दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति जो है ये देखते हैं, एक शव देखते हैं, अर्थी किसी की जा रही थी उसको, और एक सन्यासी को देखते हैं। तो जब ये इन 4 लोगों की लाइफ को देखते हैं तो इन्हें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि असल में ज़िंदगी का मतलब क्या है, मायने क्या हैं और क्यों हमने जन्म लिया है। तो ये ज़िंदगी के मायने ढूंढने के लिए और सारे दुखों का निवारण कैसे हो उसका जो है निवारण ढूंढने के लिए यहाँ से ये घर से 29 साल की उम्र में भाग जाते हैं। और किस पे जाते हैं? ये कंथका नाम के घोड़े पे। तो ये घोड़ा जो है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 6 साल बाद जो है 6 साल इधर उधर भटकने और सब जगह देखने के बाद 35 साल की उम्र में निर्वाण इनको प्राप्त होता है, यानी एनलाइटनमेंट मिलता है इनको। कहाँ पे? गया नाम की जगह पे। निरंजना वहाँ पे रिवर थी जिसको हम फाल्गु रिवर भी बोलते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे थे और वहाँ पे इनको बैठे बैठे 49 दिन हो गए थे। तो 49वें दिन जो है 49th डे को इनको निर्वाण प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट हासिल होता है। और इस पीपल के ट्री को, पीपल के पेड़ को जो है बोधि ट्री के नाम से भी बाद में जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये चले जब वहाँ से, तो पास में ही सारनाथ जाके डियर पार्क में इन्होंने अपना पहला जो है सरमन दिया, यानी कि अपनी शिक्षा जो इन्होंने निर्वाण लिया था, जो इन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल की थी, वो इन्होंने 5 लोगों को बताई। अगर हम बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलें तो वो डियर पार्क में थी, पहला जो सरमन था इनका सारनाथ में। उसके बाद जो है ये जो निर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था वो 45 साल तक जो है वो लोगों में बांटते हैं अपनी जो टीचिंग्स हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त किया और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो वो 45 साल जो है बांटने के बाद, लोगों में स्प्रेड करने के बाद 80 साल की उम्र में खुशीनगर नाम की जगह पे इनकी मौत हो जाती है 483 बीसी में। ये थी इनकी ओवरऑल कहानी। लेकिन इनको एनलाइटनमेंट मिला क्या था? वो जो है इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के रूप में लोगों को बताया। और बुद्ध पूर्णिमा जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट करने का मतलब होता है कि उस दिन हम इनकी जो टीचिंग्स हैं, जो नोबल पाथ हैं इनके, उनको डिस्कस करते हैं। ये आप जो है किसी टीवी डिबेट में भी देख सकेंगे और इनके टीचिंग्स की वजह से ही जो है डिस्कशन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपने अगर सुना हो तो प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण में भी सुन लिया होगा। तो ये 4 नोबल ट्रुथ क्या थे? 4 नोबल ट्रुथ में सबसे पहले इनका ये यहाँ से कारण ढूंढने निकले थे कि इन सफरिंग्स का जो है वो कारण क्या है। तो इनका सबसे पहला नोबल ट्रुथ है कि जो संसार है वो फुल ऑफ सोरो है, यानी कि वो जो ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सबकी लाइफ में हैं। तो वर्ल्ड जो है वो दुखों से भरा हुआ है, ये इनका पहला ट्रुथ था। दूसरा था कि इस ट्रुथ का कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ सफरिंग। पहला यानी कि सफरिंग, दूसरा है कॉज ऑफ सफरिंग कि इसका कारण क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा सफरिंग का जो कारण है, जो आपके दुखों का कारण है, वो क्या होगा? डिजायर, यानी आपकी जो इच्छाएं, डिजायर्स हैं, तृष्णा है, तो वो जो चीजें हैं वो क्या होंगी? इन दुखों का कारण होंगी।
तीसरा जो नोबल ट्रुथ है उसमें बात की जाती है कि इनका निवारण कैसे होगा। तो इनका निवारण होगा निर्वाणा से, और वो निर्वाणा कैसे मिलेगा वो इन्होंने फोर्थ नोबल ट्रुथ में बताया कि जो 8 फोल्ड पाथ जो हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको निर्वाणा हासिल होगा। और 8 फोल्ड पाथ में भी इन्होंने सारी चीज़ें कि आपका जो है देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, माइंडफुलनेस, तो वो 8 जो है वो नोबल ट्रुथ के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा अगर बात की जाए तो त्रिरत्ना, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा बोले जाते हैं, यानी पहला है जिसमें बुद्धा जो है वो इनको बोला जाता था बाद में, लेकिन बुद्धा किसको बोला जाता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बुद्धा का, जो अवेकेंड हो, जिसने जो है एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया हो, जो जिंदगी के बारे में जानता हो, तो ये था बुद्धा। धामा जो है वो इनकी डॉक्टराइन को या इनकी टीचिंग्स को जो है वो धामा बोला जाता है। अब जो ये 45 साल तक इन्होंने इधर उधर घूम के जो लोगों में निर्वाणा का या जो इन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल की थी उसको स्प्रेड किया था, उसकी वजह से बहुत सारे मॉन्क्स और नन जो हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो जो एक ऑर्डर तैयार कर दिया इन्होंने उसको हम क्या बोलते हैं, संघा। तो ये 3 रत्नों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम 4 वर्ड में इनकी लाइफ को डिफाइन करें तो पहला होगा महाभिनिष्कर्माना, जिसका मतलब है कि वो जब यहाँ पे घोड़े पे बैठ के यहाँ से चले गए थे उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्कर्माना। दूसरा, जब इनको 35 साल की उम्र में निर्वाणा हासिल हुआ था उस इवेंट को बोलते हैं निर्वाणा। फिर जो है ये धामा चक्र परिवर्तना, जिसमें इनको क्या कि यहाँ से जो इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था डियर पार्क में सारनाथ में, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तना, यानी कि वहाँ से धर्म का जो चक्र है वो वहाँ से उलट हो गया है, परिवर्तन हो रहा है, वहाँ से चीज़ें जो हैं बदलनी शुरू हो रही हैं। और लास्ट है महापरिनिर्वाणा, जब जो है 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। तो ये सारा का सारा जो है संदर्भ था बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती और वैसाख को मनाने का। एक जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जो इनकी जन्म था इस दिन भी पूर्णिमा का दिन था, जब इन्हें निर्वाण हासिल हुआ इस दिन भी पूर्णिमा का दिन था, और जब इनकी डेथ हुई 80 साल की उम्र में उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो बुद्धिज़्म को अभी भी फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में जो है पूर्णिमा बहुत अहम भूमिका निभाता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है। और वैसाख पूर्णिमा जो है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट दिन को जो है वो पूर्णिमा का दिन था। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुद्ध पूर्णिमा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं बाकी और एजुकेशनल वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।